जिनेक्स रिकैप में आपका स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपना एमसी गुस्से में कहता है, तुम लोग आज खत्म होने वाले हो। वो बॉस कहता है, क्या तुम हमें मारोगे? तुम विद्या से बच्चे? तुम्हें पता भी है कि यहाँ पे कितने ज्यादा मास्टर्स है। इवन एक ग्रैंड मास्टर का भी इतना ज्यादा हिम्मत नहीं होगा कि वो हमारे सामने एरोगेंट हो। फिर वो ऑर्डर देके कहता है, इसको जल्दी से खत्म करो, इसको हमारे स्ट्रेंथ के बारे में पता चलना चाहिए। ये बात सुन के उसके बंदे अपने एमसी पे गोलियां चलाने लगते हैं। अपना एमसी उस जगह से हट जाता है और उनपे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अपना एमसी नीचे आके दो बंदों को अपने क्यूआई से मार देता है। बाकी लोग सोच रहे होते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसने इतना सारा बुलेट्स को डॉज कर लिया। डॉज कर लिया। फिर एक बंदा चश्मा ठीक करते हुए आता है और कहता है, तुम्हें कुछ ज्यादा पता नहीं है, ये बस छोटा सा ट्रिक है। इवन एक इंटरनल स्ट्रेंथ रिलम के बंदे भी ये कर सकते हैं। हमें बताया जाता है उस बंदे का नाम, जिसका नाम होता है जेआई, डेप्यूटी लीडर ऑफ द किंग गैंग। वो डेप्यूटी लीडर कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ? तुम अकेले किंग गैंग में आए हो, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी बच्चे। आखिर तुम और क्या क्या कर सकते हो, मुझे दिखाओ। ऐसा करके वो अपने एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अपना एमसी उसको देख के हंस रहा होता है और कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। ऐसे करके वो उस पे एक मुक्का मारता है। इससे वो बंदा दूर हवा में उड़ जाता है। बाकी लोग सोच रहे होते हैं, क्या इसने जी को इंस्टेंटली मार दिया? हम देखते हैं वहाँ पे लोगों की चीखें सुनाई दे रही होती है और चारों तरफ खून खराब हो रहा होता है। बंदे कह रहे होते हैं, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज यहाँ पे मत आओ। बाकी लोग कुछ लोग कह रहे होते हैं, क्या ये ह्यूमन भी है? लगता है कि ये डेमन है। वो पुलिस वाली लड़की सोच रही होती है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके सारे मूव्स फैटल है, वो अननेसेसरीली कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। ईचेन, ये तो एक फाइटिंग मशीन है। आखिर इस तरह का टेरिबल गाय हमारे जंगचिंग सिटी में क्या कर रहा है? फिर हम देखते हैं किंग ग्रुप के लीडर को। वो कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि जंगचिंग सिटी में तुम्हारे जैसा पावरफुल इंसान निकलेगा। ऐसा लगता है कि तुम इंटरनल स्ट्रेंथ रिलम के पीक में हो। तो चलो मैं खुद ही तुमको मार देता हूँ। मेरे पास एक परफेक्ट बॉडी है, तो तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते। अगर तुम अपने घुटने में आ जाते हो और मुझे सबमिट कर देते हो तो शायद मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। ऐसा कह ही रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं अपना एमसी उसके चिन पे एक मुक्का मारता है, जिस वजह से वो बंदा खून थूकते हुए ऊपर उड़ता है। अपना एमसी कहता है, वाह तुम तो टफ हो। वो आदमी अपने चिन को पकड़ के कहता है, मेरा चिन, डैम इट, तुमने तो मेरे पे एक स्नीक अटैक किया, ये कितना ज्यादा बुरा था। वो अपने मन में सोच रहा होता है, डैम इट, एक ग्रैंड मास्टर भी मेरे परफेक्ट बॉडी को हर्ट नहीं कर सका। आखिर इसने मुझे हर्ट कैसे किया? क्या ये इसलिए हो सकता है क्योंकि इसने स्नीक अटैक किया जबकि मैं रेडी भी नहीं था? लगता है मुझे सीरियस होना पड़ेगा। फिर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, डिस्पिकेबल लड़के, तुम अपने मौत को बुलावा दे रहे हो। फिर अपना एमसी उसको मारते हुए कहता है, बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। वो बंदा अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसने सच में मेरे परफेक्ट बॉडी को चोट पहुंचाने में कामयाब रहा। अपना एमसी कहता है, ऑब्वियसली हम दोनों के रिलम के गैप में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो बंदा पसीना पसीना होते हुए कहता है, क्या तुम एक ग्रैंड मास्टर हो? एक मिनट रुक जाओ, क्या हम एक डील कर सकते हैं? वो तुम्हें जो चाहे मैं वो सब तुम्हें दे दूंगा। अपना एमसी कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे हो। ऐसा कह के वो उसके बॉडी को दो टुकड़ों में काट देता है, जिसके वजह से वहाँ पे खून के छींटे चारों तरफ होने लगते हैं। वो पुलिस वाली लड़की सोच रही होती है, इतना ज्यादा कम टाइम में उसने इतना ज्यादा बंदों को मार दिया, वो भी अकेले। फिर अपना एमसी उस लड़की के पास आके कहता है, तो नेक्स्ट। वो लड़की कहती है, क्या आखिर तुम क्या करना चाहते हो? अपना एमसी उस लड़की के सर के पास अपना हाथ लाता है, जिसकी वजह से वो लड़की सोच रही होती है, क्या ये मुझे भी मारने वाला है? फिर वो अपना आंख बंद कर लेती है और रोने लगती है और कहती है, नहीं नहीं। लेकिन हम देखते हैं अपना एमसी कुछ और ही कर देता है भाई। अपना एमसी उसकी दोनों टांगों को फैला दिया होता है, जिसकी वजह से वो लड़की भी शर्मा जाती है और कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ? तुम मेरे एडवांटेज उठा रहे हो, तुम डिस्पिकेबल मैन। ऐसा करके वो अपने बदन को ढकने लगती है, बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और कहती है, मैंने सोचा है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, अगर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अपना एमसी कहता है, मुझे नहीं पता अगर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारा लेग का बोन डिसलोकेटेड हो गया है और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रैक्स पड़ गए हैं। क्या तुमको जिंदगी भर डिसेबल होकर रहना है? वो लड़की कहती है, तो क्या तुम मुझे ठीक करने वाले हो? फिर अपना एमसी कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ठीक करने का ही कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? वो लड़की कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर अपना एमसी अपना गोल्डन ऑरा को निकाल के उसको ठीक करने लगता है। उस लड़की को मजे आने लगते हैं। वो कहती है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे पूरे बॉडी में क्यूआई का फ्लो हो रहा है, क्या ये इसका पावर है? फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अपना एमसी और वो लड़की वहां से बाहर जाने के लिए निकल गए होते हैं। वो लड़की कहती है, मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुमने मुझे ठीक कर दिया, और वो भी इतनी जल्दी। ईचेन, अगर तुम एक डॉक्टर हो जाओगे तो तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे। ईचेन कहता है, मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चाहो तो तुम उन लोगों का फोन को कलेक्ट कर सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए एक अच्छा एविडेंस होगा, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो लड़की कहती है, आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो? अपना एमसी कहता है, यहाँ पे और भी कुछ लोग बचे हैं जिनको कि मुझे मारना है। फिर हमें कहानी सुनाने वाला बताता है, उस रात को क्या हुआ इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन सभी लोग एक चीज को रियलाइज किए। फिर हम देखते हैं उस जगह पे लोगों की बॉडियां चारों तरफ बिखरी होती है। वो पुलिस वाली लड़की कहती है, यही है किंग गैंग के लीडर और वो एक ग्रैंड मास्टर है, लेकिन वो मर गया। इसके एक्सप्रेशन से जज करने में पता लग रहा है कि वो मरने से पहले बहुत ज्यादा डर गया था। और वो कहानी सुनाने वाला अपने बात को कंटिन्यू करके कहता है, जब वो किंग गैंग का लीडर मर गया तो किंग गैंग एक हेल बन गया। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उस लड़की के फोन में किसी का कॉल आता है। वो कहती है, किंग एक तूफान हमारे जंगचिंग सिटी में आ रहा है। फिर हम देखते हैं उस आर्मी के बंदे को। वो कहता है, बिंग, तुम्हारा मतलब है कि चेन उस बंदे को मारा, इंक्लूडिंग वो ग्रैंड मास्टर? हम देखते हैं वो अपने कंप्यूटर में उस सारे चीजों को देख रहा होता है। वो लड़की कहती है, हाँ आई थिंक उसने अकेले इसको मारा है और उसने मुझे बचाया भी है। ये बात सुन के वो लड़का उठ जाता है और कहता है, मुझे अभी के अभी जंगचिंग सिटी जाना पड़ेगा। फिर वो कहता है, याद रखना उससे ज्यादा क्लोज मत होना,
वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। फिर वो लड़की कहती है लेकिन तुम्हारा मिशन, फिर वो लाल वाला लड़का कहता है ये चेन अभी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे जानना है आखिर वो लड़का है कौन। फिर सीन शिफ्ट होता है अपने एमसी पे, अपने मन में सोच रहा होता है लोगों को मारना मेरे लिए तो आसानी सी बात है, लेकिन मेरे कपड़े पे जो खून आता है उसको क्लीन करना वो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात है। फिर वो पीछे देखता है और कहता है हाँ शाहरुख से अमीर होना भी अच्छी बात है। वो अपने आफ्टरनून टी को एंजॉय कर रही है। हम देखते हैं शाहरुख से किसी के सामने बैठी होती है और वो बहुत ज्यादा उदास होती है। अपने एमसी मन में सोचता है मुझे उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो मैं ऐसा प्रिटेंड करता हूँ कि जैसे कि मैंने देखा ही नहीं है। लेकिन शाहरुख से अपने एमसी को देख लेती है और कहते हैं ईचन मॉम। फिर वो वहां से उठ के कहती है मॉम मेरा इंतजार करिए कुछ समय के लिए। शाहरुख से अपने ईचन के पास आ जाती है और कहते हैं ईचन रुको, आखिर तुम इतना ज्यादा तेजी से कहाँ पे जा रहे हो। ईचन कहता है क्या, मैं तो बस यहाँ पे घूम रहा था, क्या तुम मुझे कोई कॉफी पिलाने वाली हो क्या। शाहरुख से शर्माते हुए कहती है तुमने तुमने सोया था मेरे साथ रात को और तुमने मेरे लिए कुछ किया भी नहीं, लेकिन अभी तुम्हारे पास एक चांस है, तो प्लीज कॉम्पेंसेशन के तौर पे मुझे एक फेवर करो। अपने एमसी कहता है क्या था, कल रात को बेड में तो तुमने मेरा एडवांटेज उठाया था। ऐसा वो बात कर रही होती है, लेकिन हम तभी देखते हैं उनके पीछे कोई आ गया होता है। वो कहती है शाहरुख से आखिर वो लड़का कौन है। शाहरुख से अपने एमसी के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है मॉम आखिर आप बाहर क्यों आ गए। और रही बात इस लड़के की आइडेंटिटी, तो मुझे तो थोड़ा सा शर्म आ रही है आपको बताते हुए। वो औरत कहती है शाहरुख से क्या तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता है, अगर उस आदमी को पता चलेगा कि तुम किसी और आदमी के साथ रिलेशनशिप में हो तो हमारा शेफ फैमिली डेंजर में आ जाएगा। ये बात सुन के शाहरुख से शेड हो जाती है और कहती है लेकिन वो औरत कहती है उस आदमी को छोड़ दो अभी के अभी और मेरे साथ घर चलो और फैमिली हमें ग्रुप को टेक ओवर कर लेगी और तुम्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है आपसे। इस बात को सुन के शाहरुख से बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और कहती है नहीं प्लीज, मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई सामान नहीं हूँ। लेकिन उसकी बात सुन के वो औरत कहती है क्या तुम अपने फादर के अगेंस्ट में जाना चाहते हो। ये बात सुन के शाहरुख से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कांपने लगती है और अपने एमसी के हाथ को छोड़ते हुए कहती है मुझे माफ कर दो। ऐसा कहके वो उस औरत की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी अपना एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैडम आई एम सॉरी बट शाहरुख से आपके साथ नहीं जा सकती क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट है मेरे बेबी के साथ, तो मैं इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। ऐसा कहके वो उसको पोज में पकड़ लेता है। शाहरुख से उसकी बात सुन के हैरान हो जाती है, कहती क्या प्रेग्नेंट। शाहरुख से फिर अपना एमसी से कहती है चेन मुझे पता ही था कि तुमने कल रात को कुछ गलत किया है मेरे साथ। फिर अपना एमसी कहता है क्या तुम्हें अपने बॉडी के बारे में नहीं पता, मैं बस झूठ बोल रहा हूँ। फिर वो एक्टिंग करने लगती है और कहती है हाँ मेरे पेट में बेबी अभी मुझे की किया। फिर अपना एमसी सोचता है ये तो इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है। वो औरत कहती है तुम दोनों। फिर अपना एमसी अपने मन में सोचता है मुझे शाहरुख से पसंद नहीं है और मैं इसके बारे में फिक्र भी नहीं करता, लेकिन शाहरुख से अभी मुझे हेल्प के लिए पूछ रही है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जब से वो सिया फैमिली में वापस जाने के लिए एग्री हुई है उसके फोरहेड में एक ब्लडी ऑरा दिखाई दे रहा है। मेरे मास्टर ने कहा था कि मैं शाहरुख से की जान को बचा लूं। अगर शाहरुख से अपने फैमिली में वापस चली जाती है तो इसका ब्लडी ऑरा और भी ज्यादा जल्दी एक्सपेंड हो जाएगा और वो जल्दी मारी जाएगी। वो औरत कहती है शाहरुख से इस लड़के ने जो कहा कि सच है। शाहरुख से कहती है मम्मी मॉम हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर उस आदमी को मेरे बारे में पता चलेगा कि मैं किसी और आदमी के साथ सोया हूँ तो वो जरूर मुझे छोड़ देगा। ये बात सुन के उसकी मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है डैम इट, मेरी डॉटर जिसको कि मैंने इतना ज्यादा केयरफुली प्रोटेक्ट किया वो इस तरह का लड़के से गंदी हो गई। फिर वो उसको पकड़ लेती है और कहती है अभी मेरे साथ घर चलो, मैं डॉक्टर को कह के इस सब को ठीक करवा दूंगी। शाहरुख से कहते हैं नहीं मम्मी नहीं। उसकी मम्मी कहती है आज के बाद से तुम घर छोड़ के कभी भी नहीं जा सकती, ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन तभी अपने एमसी उसके हाथ को उस औरत के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है मैडम मुझे नहीं लगता कि ये सही चीज है। उसकी मम्मी कहती है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो कौन, तुमने शाहरुख से को टच कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, क्या तुम्हें जंगनन कश्यप फैमिली के बारे में नहीं पता। तुम्हें अपने औकात में रहना चाहिए, हम लोग तुम्हारे जैसे लोगों को देखते तक नहीं है। इवन जंगचिंग सिटी के टॉप फैमिली चू फैमिली वो भी जब हमसे मिलते हैं तो वो अपने घुटने में आ जाते हैं। फिर अपना एमसी उसके बात सुन के अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है तुमने क्या कहा, मैं तुम्हें देखना भी डिजर्व नहीं करता। ऐसा कह के वो बहुत ज्यादा इविल ऑरा को रिलीज कर रहा होता है। उसकी मम्मी अपने मन में सोचती है आखिर क्या चल रहा है, आखिर क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, आखिर इसका इतना ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा कैसे हो सकता है। फिर अपना एमसी कहता है जो फैमिली के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ फैमिली की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर मुझे आप 6 महीने देंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि एक ट्रूली पावरफुल पर्सन क्या हो सका है। फिर वो शाहरुख से को पकड़ता है और कहता है तो चलो चलते हैं। ऐसे कि वो शाहरुख से को लेके वहां से चले जाने लगता है। उस बात को वो औरत साइलेंटली देख रही होती है। फिर वो किसी को कॉल लगाती है और कहती है जंगचिंग सिटी के ईचन नाम के एक पर्सन को इन्वेस्टिगेट करो। ऐसा लग रहा है कि वो शाहरुख से के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप में है। फिर हम देखते हैं शाहरुख से कहती है ईचन मुझे माफ कर दो, मैं माफी चाहती हूँ उन सब बातों के लिए जो मेरी मदर ने तुम्हें कहा। उनको बस अब नहीं परवाह है, लेकिन वो बुरा पर्सन नहीं है, एक्चुअली तुम्हें इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। उसके बाद सुन के अपना एमसी कहता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ये तुम्हारे लिए बस नहीं कर रहा हूँ। फिर वो अपने मन में सोचता है आफ्टर ऑल मेरे मास्टर ने कहा था कि मैं तुमको बचाऊं। फिर हम देखते हैं शाहरुख से के आंखों में अपने एमसी के लिए प्यार जगने लगता है। वो कहती है सडनली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। फिर अपना एमसी अपने हाथों को हिलाता है और एक टैक्सी को बुलाता है और कहता है मैं अभी के लिए जा रहा हूँ। शाहरुख से कहती है ऐसा करके वो उस टैक्सी में बैठ के जाने लगता है। शाहरुख से अपने मन में सोचती है हमारे सिया फैमिली का 100 ईयर का हिस्ट्री है और ये जिनको पता नहीं है कि हमारा फैमिली कितना ज्यादा पावरफुल है। मुझे उसको इसके बीच में घसीटना नहीं चाहिए, मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहती। एनीवे मुझे पहले अपना अर्जेंट मैटर को सॉल्व करना चाहिए। फिर हम देखते हैं
टैक्सी के अंदर अपना एमसी बैठा हुआ होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैं दूसरे फोर्सेस के साथ मुकाबला करने वाला हूँ तो मेरे अकेले की स्ट्रेंथ काफी नहीं होगा, लगता है मुझे अपना खुद का फोर्स डेवलप करना पड़ेगा। अभी के लिए मेरे पास बस ई लिंक्डइन है जो कि मुझे सपोर्ट करता है, लेकिन वो अंधेरे में रह के चुपके से सब कुछ संभालता है, लेकिन मुझे एक ऐसा फोर्स चाहिए जो कि ओपनली ये सब कर पाए। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, टैक्सी लॉन्ग्यू बे विला डिस्ट्रिक्ट में आ गया होता है। अपने एमसी उधर से उतर के सेन हाइवा के घर पे आ गया होता है। सेन हाइवा कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे देख के सरप्राइज हूँ, आखिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मिस्टर। ये अपना एमसी उस लिफाफे को उस टेबल पे रख देता है और कहता है ये हो गया। मिस्टर सेन हाइवा उस लिफाफे को देखता है और सोचता है उसने जिंग जिंगमिंग को इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा लिया और ये करने में इसको ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आखिर झेन जिंगमिंग इतना ज्यादा बेनिफिट्स को कैसे गिव अप कर सकता है। क्या ये चिंग ने झेन जिंगमिंग को मार दिया, लेकिन झेन जिंगमिंग को तो मार्शल आर्टिस्ट के मास्टर के द्वारा गार्ड किया जा रहा था, वो भी किंग गैंग के, लेकिन ये चिंग ने उन सबको मार दिया। आखिर ये कितना ज्यादा हॉरिबल मैन है, ये कितना ज्यादा पावरफुल मैन है। फिर अपना एमसी कहता है मैंने कल रात को किंग गैंग को पूरा खत्म कर दिया, तो अभी जो हमने एग्री किया था उस सब पे ध्यान देते हैं। मिस्टर सेन हाइवा उस बात को सुन के चौंक जाता है और कहते क्या आपने किंग गैंग को खत्म कर दिया। मिस्टर ये चिंता मत करिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं 3 दिन के अंदर कैंजन ग्रुप को वापस से खड़ा कर दूंगा। अपना एमसी कहता है मिस्टर सेन आखिर अब जैनगन के सिया फैमिली के बारे में क्या सोचते हो। सेन हाइवा कहता है सिया ग्रुप वो एक पावरफुल फैमिली है जैनगन प्रोविंस का, और सिया ग्रुप के पास बहुत ज्यादा एसेट्स है और हमारे किंग के ग्रुप से भी बहुत ज्यादा है, क्या आप उनको भी लेना चाहते हो। ऐसा करके वो घबरा जाता है। फिर अपना एमसी कहता है रिलैक्स, मैं बस पूछ रहा था आपसे। सेन हाइवा कहता है मुझे पता है कि ये इम्पॉसिबल है। फिर अपना एमसी एक इविल फेस बना लेता है और कहता है लेकिन अगर मैं आपको एक स्वॉर्ड दूं तो क्या आप मत करेंगे एंटायर वाजिया को टेकर करने में। उसकी बात सुन के सेन हाइवा एकदम पसीने पसीना हो जाता है। वो मन में सोचता है आखिर ये क्या चल रहा है, ये तो बहुत ज्यादा स्कैरियर है। फिर सेन हाइवा अपने एमसी से कहता है मिस्टर ये तो आपका मतलब है टेंजिंग ग्रुप को एक स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल करने में, यही है ना। लेकिन मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मेरा ग्रुप इससे ज्यादा बेटर है। फिर अपना एमसी कहता है तो चलो थोड़ा सा इजियर चीजों से शुरुआत करते हैं। अगर मैं तुम्हें ऑफर करूँ एक ऐसा फोर्स जो कि किंग गैंग की तरह हो लेकिन उनसे ज्यादा पावरफुल हो, और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा सुपर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स भी दूंगा, तो तुम मुझे बताओ तो क्या इससे तुम 6 महीने के अंदर टेंजिंग ग्रुप को बड़ा कर सकते हो। सेन हाइवा कहता है जबकि आप सीरियस हो तो मैं भी इसे सीरियसली लूंगा। फिर वो कहता है लेकिन ये काफी नहीं है, हमको गवर्नमेंट से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत है, और उसके ऊपर मैं अभी बुढ़ा होने वाला हूँ, और ये कहते हुए दुख हो रहा है कि मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। फिर अपना एमसी मन में सोच रहा होता है बाइली बिंग के फादर एक ग्रेट पावर को पोजेस करते हैं, तो शायद मुझे उसको मेरे टीम में ज्वाइन करा लेना चाहिए। फिर अपना एमसी कहता है गवर्नमेंट से सपोर्ट लेने का तरीका मेरे पास है, और रही बात तुम्हारा एजिंग का तो मेरे पास एक प्रोलॉन्ग लाइफ पिल है जो कि तुम्हारा जिंदगी को 50 साल तक बढ़ा देगा। जो सुन के मिस्टर सेन हाइवा कहता है क्या 50 साल। फिर वो अपने मन में सोचता है क्या 50 साल का लाइफ लाइन, ये तो काउंटलेस लोगों का ड्रीम है, ये सुन के कोई भी बिलीव नहीं करेगा, लेकिन अगर ये मिस्टर ई कह रहे हैं तो मैं इन पे जरूर बिलीव करूंगा। फिर मिस्टर सेन हाइवा अपने एमसी से कहता है ऑफ कोर्स तो मैं ये सब करूंगा, अगर आपने जो कहा वो सच है तो मैं टेंजन ग्रुप को एक अनबीटेबल बना दूंगा। फिर अपने एमसी वहां से जाते हुए कहता है ओके ठीक है, तो मैं 3 दिनों के बाद टेंजन ग्रुप में मिलूंगा। सेन हाइवा कहता है ठीक है सर। सेन हाइवा अपने मन में सोचता है मेरा जिंदगी अब बदलने वाला है, मेरा तकदीर अब बदलने वाला है। ईचन से मिलने से पहले मैं बस छोटा सा जंगजिंग सिटी में था, लेकिन अभी लगता है कि मैं जनगन को कॉन्कर कर लूंगा और हुआजिया को भी। इवन अगर ईचन मेरे साथ है तो शायद मैं पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं दादू अपार्टमेंट का सीन। एमसी घर में घुसते हुए कहता है मैं वापस आ गया। फिर वो सामने देखता है, हम देखते हैं शाहरुख और मिस सनी वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। शाहरुख कहती है हाय ईचन। अपना एमसी कहता है शाहरुख आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस सनी उसको देख के कहती है ये चैन तुम आ गए। फिर अपना एमसी शाहरुख से कहता है अगर तुम अपने विला के बदले हमारे घर पे क्या कर रहे हो। सनी कहते हैं क्या हमारा घर, लेकिन ये तो मेरा घर है। शाहरुख से कहती है हमें ग्रुप को अभी शाह फैमिली के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है और मेरा विला शाह फैमिली को अब बिलोंग करता है, तो मैं वहाँ पे नहीं रह सकती, और मेरे सारे बैंक कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है, तो मैं बस यहीं पे आ सकती हूँ। फिर अपना एमसी मुंह बनाते हुए कहता है तो तुम कहाँ पे सोने वाले हो। तो मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपना बेड को शेयर नहीं करूंगा। शाहरुख से उसकी बात सुन के गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं करने वाली, मैं तुम्हारे बेड में कभी भी नहीं सोऊंगी। सनी नर्वस होते हुए कहती है इट्स ओके शाहरुख से, तुम मेरे साथ मेरे रूम में सो जाना। फिर अपना एमसी शाहरुख से कहती है सनी हमारी लैंड लेडी है, तुम उसके पैसों से जीना चाहते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम उसके बेड में जाके सोने वाले हो। मिस सनी अपने मन में सोच रहे होते हैं लेकिन तुम भी तो मेरे पैसों पे चल रहे हो, मेरे घर पे पल रहे हो। फिर मिस शाहरुख से अपने एमसी की बात को सुन के कहती है नहीं मैं भी उनके बेड में सोना नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए काम करूँ। फिर अपना एमसी कहता है वेल मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। शाहरुख से कहती क्या सोचना पड़ेगा, क्या तुम सच में मुझे एक जॉब दे सकते हो। फिर वो अपने मन में सोचती है राइट मैं तो भूल ही गई थी कि इसने एक वैल्यूएबल फार्मूला को लिख के दिया था, आखिर किसे पता शायद वो एक अंडर कवर मिलियनेयर भी हो सकता है। फिर मिस सनी कहती है तुम्हें पता है मेरे से ज्यादा हार्डवर्क कोई भी नहीं करता, अगर मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी तो मैं पक्का तुम्हारी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी, समझे। लेकिन मेन बात यह है क्या तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत है कि तुम मुझे हायर कर पाओगे। आफ्टर ऑल अभी के सिचुएशन को देखा जाए तो अगर तुम मुझे हायर करोगे तो मेरी शाह फैमिली तुमको सप्रेस करने की कोशिश करेगी और तुम्हारे विरुद्ध सारे कंपनी खड़े हो जाएंगे। अपना एमसी कहता है ऑफ कोर्स मुझे इतना हिम्मत है, मैं ये काम कर सकता हूँ। शाहरुख बात सुन के कहते क्या सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बताओ अगर तुम्हारा कंपनी कहाँ पे है और तुम्हारा
रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है और कौन से इंडस्ट्री में है और तुम्हारा पॉलिसी सपोर्ट क्या है। ऐसा वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बात कर रही होती है। फिर अपने एमसी घबराते हुए कहता है मेरा कंपनी अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन ये जल्दी होने वाला है और अभी तक मैं किस इंडस्ट्री में काम करूंगा मैंने ये भी नहीं सोचा है। शाहरुख कहती है मैं तुम्हारी नॉनसेंस को बिलीव करती हूँ, अब देखो मैं कितना ज्यादा स्टूपिड बन गई हूँ। फिर वो अपने मन में सोचती है शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसने मेरे मॉम को प्रॉमिस किया है इसलिए वो इतना ज्यादा फेंक रहा है। हाउएवर इस दुनिया के बारे में उसको ज्यादा कुछ पता नहीं है। अगर इसके पास महाजान यून का टेंगली डाटा होता तो भी ये मेरे सिया फैमिली को कभी भी फाइनेंशियली सरपास नहीं कर पाता और हमारे हुआजिया का सारे टॉप फाइनेंशियल ग्रुप अभी अंधेरे में छुपे पड़े हैं। फिर सिंसिप होता है, हम देखते हैं शाहरुख की मम्मी वो वाइन पी रही होती है और किसी से पूछती है आखिर तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा। एक बॉडीगार्ड कहता है मैडम अकॉर्डिंग टू मिस सिया का रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट उनको अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन मिस सिया उस दिन उसके फ्रेंड सनी के साथ रात को ड्रिंक की और उसी के घर रात भर रही और उसी घर में ई चैन भी रहता है और उन दोनों ने सिस्टम किया। इस चीज का पॉसिबिलिटी तो है। शाहरुख की मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना वाइन फेंकते हुए कहती है अगर वो लड़के ने सच में उसके साथ सिस्टम किया है तो मैं उसको जरूर मार दूंगी, जल्दी से मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में बताओ। उसका बॉडीगार्ड कहता है ई चैन का एक स्ट्रेंज बैकग्राउंड है, मैं कुछ भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता नहीं कर पाया, ऐसा लगता है जैसे वो खुली हवा से आया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ई फैमिली का यंग मास्टर है जो कि 5 सालों पहले क्लाउड लेक विला इंसिडेंट से बच गया था। शाहरुख की मम्मी कहती क्या सच में? वो इंसिडेंट जंगेंग सिटी में हुआ था, लेकिन इस इंसिडेंट ने पूरे जियांगमेन प्रोविंस को शॉक कर दिया था। आफ्टर ऑल ई फैमिली ने कैपिटल के एक बड़े आदमी को ऑफेंड कर दिया था। अच्छा ऐसा है, उस लड़के को की बात एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई है, तो वो चाहता है कि वो सिया फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो जाए और हमारे पावर से वो उसके पेरेंट्स का मौत का बदला ले। ये प्लान तो अच्छा है उस लड़के का। बॉडीगार्ड कहता है अगर ऐसा ही बात है तो आपको वो 6 महीना नहीं मांगता, मे भी उसके पास स्ट्रेंथ है। उसकी मम्मी कहती है अच्छा ऐसा है, छोड़ो मैं उसको 6 महीने देती हूँ, आखिर मैं भी तो देखूं आगे वो 6 महीने के अंदर पावरफुल इंसान कैसे बन के दिखाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपने एमसी बालकनी में खड़ा होता है और कहता है घर में एक्स्ट्रा पर्सन होना एक ट्रबल की बात है, मैं जब भी बाथरूम को यूज करने जाता था या तो सानी रहती थी या शाहरुख हमेशा रहती थी, कोई ना कोई उसको यूज करता रहता है। हम थोड़ी देर पहले की बात देखते हैं, अपना एमसी बाथरूम जा रहा होता है, वहाँ पे शाहरुख नहा रही होती है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आके अपने एमसी को लात मारती है और कहती है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पे नहा रही हूँ। अपना एमसी कहता है हाँ अभी देख पा रहा हूँ। फिर शाहरुख कहती है यहाँ से दफा हो जाओ परवट, मैं एक ठरकी इंसान हूँ। अपना एमसी कहता है मैंने देखा नहीं कि तुम वहाँ पे हो। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, अपना एमसी मन में सोच रहा होता है छोड़ो उसके बारे में, पहले मैं कुछ सीरियस बातें सोच लेता हूँ। मैंने सेनहाइवा को एक पावरफुल फोर्स देने का वादा किया है और ये मेरे लिए इजी भी है क्योंकि ई लिंक्डइन ही काफी है और मैंने ह्यूज प्रॉफिट्स वाला प्रोडक्ट्स भी देने का वादा किया था और ये भी मेरे लिए इजी है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूलास है। लेकिन मेरे लिए जो ट्रबलसम बात है वो है गवर्नमेंट का सपोर्ट। रोल बाइली बिंग और मैं हम दोस्त नहीं है और शायद वो मेरी मदद भी ना करे, मे भी ई लिंक्डइन का कुछ कनेक्शन हो। फिर उसको महसूस होता है, वो सोचता है क्या कोई मुझे देख रहा है। फिर वो घूमता है और एक क्रीपी सा मुस्कान देता है और कहता है मेरे साथ हंटर एंड प्रे वाला गेम खेलना चाहोगे? चलो देखते हैं मेरा शिकार कौन है। हम देखते हैं कोई टेलीस्कोप से अपने एमसी को देख रहा होता है बहुत दूर से, वो होता है वही मिलिट्री वाला बंदा। वो सोचता है वेल ये लड़का ऑर्डिनरी दिखता है और दोनों लड़कियों ने भी इसको बहुत ज्यादा डांटा है आज। अगर उसके बारे में कुछ स्पेशल है तो वो है उसका खाना जो कि बहुत ज्यादा डिलीशियस है। क्या वो सच में एक एंशिएंट मार्शल आर्ट्स का मास्टर है? फिर वो दोबारा से अपने टेलीस्कोप से उसको देखने लगता है, लेकिन एमसी वहाँ पे नहीं होता। वो कहता है क्या वो गायब हो गया? फिर हम देखते हैं अपना एमसी उसके पास आ गया होता है उस पर हमला करने के लिए। वो आदमी सोच रहा होता है ये बिल्डिंग 80 मीटर का है, लेकिन वो इतना जल्दी इसको चढ़ के भी आ गया, क्या वो सच में एक मास्टर है? अपना एमसी उस पर हमला करने के लिए फुल तेजी से आगे बढ़ता है अपना क्यूआई को रिलीज करके। वो बंदा भी अपने मुक्का को तैयार करता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर मुक्का मारते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा शॉक वेव रिलीज होने लगता है। वो आदमी सोचता है क्या इसके पास इतना ज्यादा पावर कैसे हो सकता है? अगर ऐसे चलता रहा तो मेरा हार्ट टूट जाएगा। मैं इसके साथ हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसके पावर को कम करने की कोशिश कर सकता हूँ। अपना एमसी कहता है क्या मेरे पावर को कम करोगे? ऐसा कह के वो फिर से दोबारा मुड़ के उस पे अपने पैरों से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है चलो इसका मजा लो। ऐसे कह के वो उस पे मार देता है जिसकी वजह से वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। हम देखते हैं इस बिल्डिंग का छत टूट गया होता है। अपना एमसी कहता है क्या है इसने डॉज कर लिया, तुम अच्छे बंदे हो तो सही, लेकिन तुम मुझे डिफीट नहीं कर पाओगे। हम देखते हैं वो बंदा अपने एमसी के पीछे आ गया होता है। वो अपने एमसी को मुक्का बनने की कोशिश करता है, लेकिन अपना एमसी का सेल्ट वहाँ पे आ जाता है। वो बंदा सोच रहा होता है क्या मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिला है? ईचेन एक ऑर्डिनरी एंशिएंट वॉरियर नहीं है, वो एक अल्टीमेटर है। फिर वो अपने एमसी से पीछे हट जाता है। अभी मुझे समझ आ रहा है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है और इसने इजीली एंशिएंट वॉरियर्स को कैसे खत्म कर दिया। बिंग को अभी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पाई। ईचेन कोई मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस नहीं किया है, वो कल्टीवेशन मेथड को प्रैक्टिस किया है। हाउएवर कल्टीवेटर्स हमेशा एंशिएंट वॉरियर से पावरफुल नहीं होते। मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एंशिएंट वॉरियर्स है, उन लोग लोएस्ट रियलम के कल्टीवेटर्स को मार सकते हैं शायद। फिर वो सामने देखता है, वहां से अपना एमसी गायब हो गया होता है। वो फिर अपना एमसी उसके साइड से आके उसके पेट में एक लात के मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा दूर जाके दीवार पे टकराता है और उसके फोर्स से वो दीवार भी टूट जाता है। अपना एमसी उसके पास आ गया होता है। वो आदमी कहता है बड़ी ये बहुत हो गया, मैं तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहता, मैं बस तुमसे
थोड़ा सा लड़ना चाहता था, लेकिन तुम तो सच में मुझे मारने पे तुल गए हो। क्या हम बात कर सकते हैं? अपना एमसी अपना पैर को उसके छाती पे रखता है और कहता है, आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे पे क्यों नजर रख रहे हो? तुमको कौन भेजा है? बताओ, क्या तुम्हारे पीछे चू फैमिली है या फिर सिया फैमिली? वो लाल वाला बंदा कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पे मारने नहीं आया था और मैं तुम्हारे अगेंस्ट में भी नहीं हूँ। अगर तुम मेरे पे बिलीव नहीं करते तो इसको देख सकते हो। कि वो छोटा सा नोटबुक जैसे चीज उसको देने लगता है। अपना एमसी कहता है, हिंकिन कैप्टन ऑफ ड्रैगन सोल स्क्वाड। वो बंदा कहता है, हाँ मैं एक ड्रैगन सोल हिट स्क्वाड का मेंबर हूँ, तो क्या मुझे जाने दे सकते हो? फिर अपना एमसी गुस्सा हो जाता है और अपना ऑरा रिलीज करके कहता है, मैंने कभी भी ड्रैगन सोल हिट स्क्वाड के बारे में नहीं सुना, जबकि तुम मेरे पे नजर रख रहे थे। मैं तुमको जरूर मजा चखाऊंगा। एमसी के बात को सुन के वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर वो बंदा कहता है, नहीं नहीं मत करो, हम दोनों को भी जान पहचान है और उसको तुम भी जानते हो, वो बाइली बिंग है। अपने एमसी कहते, क्या बाइली बिंग? तुम उसको कैसे जानते हो? तुम्हारा उसका रिलेशनशिप क्या है? वो लाल वाला बंदा कहता है, बाइली बिंग और मैं एक साथ पढ़ते थे और उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है और ये सुन के मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया ताकि मैं तुम्हें मेरी टीम में ज्वाइन करवा सकूं। तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मैं तुम्हें कभी भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहता। फिर वो अपने मन में सोचता है, क्या मेरी टीम का नाम लिया तो काम नहीं किया, लेकिन बाइली बिंग का नाम लिया तो वो रुक गया। कितना ज्यादा दुख की बात है यार। अपना एमसी उसकी बात सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर तुम मुझे ज्वाइन करवाना चाहते थे तो मेरे पास डायरेक्टली आ जाते, ऐसा एक्सक्यूज मत दो। फिर अपना एमसी मन में सोच रहा होता है, इसके पास स्ट्रेंथ है, मुझे कैसे भी इसको मारना पड़ेगा। वो बंदा घबरा जाता है और कहता है, सॉरी मैंने तुम्हारे ऊपर नजर रखा, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ और मैं मेरे ड्रैगन सोल हिट स्क्वाड का कसम खाता हूँ कि मैं तुम पे एक फेवर करूंगा। अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं गवर्नमेंट फोर्सेस को यूज करूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। फिर अपना एमसी रुक जाता है और अपना मन में सोचता है, अगर मुझे टियानजन ग्रुप को बड़ा करना है और डेवलप करना है तो मुझे गवर्नमेंट लीडर की सपोर्ट तो जरूर चाहिए। बाय लिविंग मेरा फर्स्ट चॉइस था, लेकिन जबकि ये लड़का मेरे पास आया है तो मैं इसी को यूज करूंगा। फिर अपने एमसी उससे गुस्से से कहता है, आखिर ज़्वाजिया में ड्रैगन सोल हिट स्क्वाड का पोजीशन क्या है? वो बंदा कहता है, हमारा ड्रैगन सोल हिट स्क्वाड वर्ल्ड्स मिलिशियल फोर्सेस के अगेंस्ट 3rd नंबर टीम है और हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड लीडर्स और सुपीरियर्स की कमांड को ही ऑबे करते हैं। अपने मन में सोचता है, क्योंकि इनका टीम 3rd टीम है तो इनसे भी ज्यादा पावरफुल टीम्स होंगे, लेकिन ये मेरे टियानजन ग्रुप के लिए काफी रहेगा। फिर उसको छोड़ देता है और कहता है, अभी के लिए मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा अगर तुम जियांगचेंग के एक कंपनी के साथ अपने स्क्वाड को लिंक कर दो तो। फिर वो लाल बालों वाला बंदा कहता है, हाँ क्या तुम चाहते हो कि हमारा ड्रैगन सोल हिट स्क्वाड इस छोटे से जियांगचेंग सिटी के कंपनी का गार्ड्स बने? क्या तुम श्योर हो? फिर वो बंदा अपने मन में सोचता है, अगर ये न्यूज बाहर फैल गया तो हमारे लिए ये शर्मनाक बात होगा, ये तो मेरे लिए छोटी सी जॉब दे रहा है ना। एमसी कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ। फिर वो लाल बालों वाला बंदा कहता है, अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो तुम टियानजन ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो जो कि तुम्हारे फादर को बिलोंग करते हैं, है ना? मैं इसको अकेले डिसाइड नहीं कर सकता आफ्टर ऑल, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मैं अपने सुपीरियर्स को कॉन्टेक्ट करूंगा। अगर वो मान गए तो ठीक है, लेकिन अगर वो एग्री नहीं किए तो मैं कुछ और मेथड्स को इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। अपना एमसी कहता है, ठीक है इसको खा लो, ये तुम्हारे इंजरी को हील कर देगा। वो बंदा कहता है, क्या एक पिल? होली शिट, आखिर ये है कौन? क्या एक कल्टीवेटर है और इसके पास पिल भी है? मैंने बस पिल्स के बारे में सुना था, लेकिन मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। फिर वो बंदा लालच होकर कहता है, क्या तुम्हारे पास और भी है? अपना एमसी कहता है, क्या तुम्हारा मतलब पिल है? हाँ ये मेरे लिए तो एक बेसिक प्रोडक्ट है, इसलिए मेरे पास बहुत सारे हैं। फिर वो लाल वाला बंदा कहता है, अगर तुम्हारे पास कितने ज्यादा पिल्स है, अगर तुम हमारे कंट्री को ये डिलीवर करते हो तो मिलिट्री तुमको बहुत ज्यादा पैसा, ऐसा वो कह ही रहा होता है। लेकिन अपना एमसी कहता है, अगर तुम किस बारे में सोच रहे हो, ये कोई कल्चरल रिलिक्स नहीं है, आखिर मैं उनको क्यों दूं? अगर तुमको सच में कुछ चाहिए तो मेरे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करो और किसी ऐसे इंसान को मेरे पास पर्सनली भेजो जिसकी की बात चलती है। वो लाल वाला बंदा सोच रहा होता है, जिस पर्सन को तुम ढूंढ रहे हो वो अभी बिजी है, वो तुम्हारे पास कैसे पर्सनली आ सकता है? फिर एमसी वहां से चला जाता है। फिर लाल वाला बंदा राहत की सांस लेता है और कहता है, एनीवे मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियांगचेंग सिटी में इतना ज्यादा पावरफुल आदमी होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिखाया जाता है ब्लर होके, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मिस सानी कहती है, हा ये तो बहुत ज्यादा अच्छे शेप में है और बहुत ज्यादा मजेदार है। सैरोशी कहती है, तुम बहुत ज्यादा बुरी हो, इसको मत छुओ, और वो ऐसे वो नहाते हुए मस्ती करने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपना एमसी बेड पे बैठा होता है और वो सोच रहा होता है, 2 लड़की इस घर पे है और हमेशा बाथरूम और वॉशरूम ऑक्यूपाइड होके रहता है, मुझे हमेशा हर चीजों के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। चलो छोड़ो उसके बारे में, अभी रिसेंटली ही मैंने अपने स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है, तो चलो मैं दोबारा कोशिश करूंगा रीइंकार्नेशन सिमेट्री में जाने की। फिर वो स्टोन को बाहर निकाल लेता है और वो कॉन्सेंट्रेट करने लगता है, जिसकी वजह से वो उस जगह से उसका कॉन्शियस गायब होने लगता है। फिर वो दूसरी जगह में आंख खोलता है, हम देखते हैं रीइंकार्नेशन सिमेट्री। अपने एमसी कहता है, इस बार ना ही मुझे सर दर्द हुआ और ना ही मुझे किसी तरह का डिस्कम्फर्ट हुआ, लगता है कि सिमेट्री ने मुझे आने का इजाजत दे दिया। शायद ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया है। फिर वो कुछ देखता है, हम देखते हैं टॉम्ब ऑफ लो यूनटियन फ्रॉम द इविल फर्स्ट सेक्ट। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्या एमसी को यहाँ से और भी ज्यादा पावर्स मिलेंगे या फिर क्या होगा? ये जानने के लिए चैनल में बने रहे। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।